से बहुत सारा हमें दिए हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते तो हमें नरक से छुड़ाया, हमारी दुख कष्ट अधर्म से तो हमें छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया। इस नया जीवन को हम मजबूत बना सके प्रभु यीशु, आप हमें मदद करो। आपके वचन के द्वारा, आपकी शिक्षा के द्वारा हम शिष्य बन सके, हमारे अंदर तेरे प्रेम रह सके, आपके विचार के अनुसार हम सोच सके, आपकी अनुग्रह में बढ़ सके। आप सहायता करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो इस क्लास में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग इब्रानी की किताब में हैं और आज भाग चौथा है या तीसरा है, तीसरा भाग है। हम लोग तीसरा है, चौथा है, तीसरा भाग में विश्वास के सिद्धांत। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, याद रखिए, ठीक है। क्या है विश्वास? प्रसन्न करता है, क्योंकि विश्वास के बिना हम खुश नहीं कर सकते परमेश्वर को, तो इसीलिए बहुत जरूरी है विश्वास। विश्वास एक ओके। कितना चेतावनी हो गया? चेतावनी कितना हुआ? तीसरा चेतावनी हो गया। अब हम चौथी चेतावनी में चलते हैं। सबसे पहले ओके, 10वां अध्याय 19 से लेकर 39 वचन तक, ये चौथा चेतावनी है, ठीक है। ये चेतावनी किसके लिए बात करता है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। 10वां अध्याय 19 से 39, जिसमें प्रोत्साहन और चेतावनी दोनों है। प्रोत्साहन और चेतावनी दोनों है इस चेतावनी में। मसीह की व्यक्ति और क्रूस पर मसीह की व्यक्ति और क्रूस पर के कार्यों के कारण मसीह के व्यक्ति और क्रूस पर के कार्य के कारण विश्वासियों को परमेश्वर के पास विश्वास के पूरे निश्चय के साथ आना चाहिए। मतलब इसका कि यीशु मसीह की जो क्रूस पर बलिदान हुआ और क्रूस का जो संपूर्ण कार्य, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना, तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर यानी कि क्रूस पर हमें भरोसा रखना और पूर्ण रूप से आना, पूर्ण कार्य पर हमें भरोसा रखना, ओके। और प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन, प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन, बल और प्रेरणा देना चाहिए, ठीक है। इस कारण से कि वह मसीह में कौन है, विश्वास के लिए पाप और अविश्वास का जीवन बिताना असंगत है। वो समझ सके, अगर हम एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर हम क्रूस के काम पूरा हुआ कार्य को अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ पाएंगे और भले काम में नहीं बढ़ पाएंगे, दूसरों को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे और प्रेरणा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना कि क्रूस पर जो यीशु मसीह बलिदान हुआ एक व्यक्ति के तौर पे, उस पूरा हुआ कार्य पर हमें भरोसा रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। ओके, दूसरी बात,
विश्वासी के लिए पाप, मसीह में वो कौन है और पाप के लिए वो क्या, और अविश्वास का जीवन बिताना असंगत है। असंगत का मतलब कि बिल्कुल अलग है, नहीं है। ठीक है। यह चेतावनी विश्वास से पीछे हटने के लिए नहीं, परंतु उद्धार की पूर्णता पर विश्वास और अनुभव करने के लिए है। ये चेतावनी विश्वास से हटने के लिए नहीं, बल्कि उद्धार की पूर्णता पर विश्वास और अनुभव करने के लिए है। क्या? उद्धार की पूर्णता, उद्धार की पूर्णता पर विश्वास और अनुभव करने के लिए है। ठीक है। तो चौथी चेतावनी हो गया। तो चेतावनी कितनी है? कितनी चेतावनी है? टोटल कितनी चेतावनी है? याद ही नहीं। कितनी चेतावनी है? 5 या 6? इब्रानी का 11 अध्याय विश्वास का सभा या कक्ष कहलाता है, कक्षा कहलाता है। ओके, इब्रानी का 11 अध्याय क्या? विश्वास का सभा या सभा कक्ष कहलाता है। सभा कक्ष ऐसा विश्वास का सभा कक्ष कहलाता है। ठीक है। ये विश्वास का सभा कक्ष कहलाता है। तो अब विश्वास के बारे में पूरी बाइबल की शुरू से लेकर एंड तक हर एक विश्वास के बारे में आपको पता चलेगा। शुरू से लेकर मतलब उत्पत्ति से लेकर मलाकी की किताब तक और भी आगे तक बताता है। तो आज ध्यान दीजिएगा 2 चीजें, प्रेरितों के काम की किताब और इब्रानी का 11 अध्याय पूरा नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। प्रेरितों के काम का किताब क्या है? यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य हो रहा कलीसिया के द्वारा, कलीसिया अभी तक समाप्त नहीं हुआ, इसीलिए प्रेरितों के काम का किताब जारी है। ठीक है। और 11 अध्याय ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी जारी है। अभी भी बहुत सारे लोग विश्वास के हीरो कहते हैं, विश्वास के हीरो कहलाते हैं, पर इसमें नाम नहीं है ना। जब हम लोग जाएंगे जीवन की पुस्तक में ये कंप्लीट होगा और वहाँ पर नाम होगा। ओके। कहलाता है क्योंकि इसमें उन बाइबल के पात्रों की सूची है जिन्होंने विश्वास के द्वारा जीवन बिताया, जिन्होंने विश्वास के द्वारा जीवन बिताया। अध्याय का विषय बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इस अध्याय का विषय क्या है? बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास
परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना असंभव है, लिख सकते, असंभव है। ठीक है, ओके। विश्वास से हम सृष्टि में विश्वास करते हैं, विश्वास से हम सृष्टि में विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा। यानी कि सृष्टि को हम भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये सृष्टि कैसे बनाया गया? परमेश्वर के द्वारा। हम विश्वास करते हैं। अगर एक दो वचन पढ़ते हैं तो क्या कहता, देखिए, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय और आनंद की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है। ठीक है, विश्वास यही से हम जान जाते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। करेक्ट, इसीलिए यहाँ पर कहता है विश्वास से हम सृष्टि में विश्वास करते हैं। उद्धार हुआ और परमेश्वर की प्रसन्नता योग्य जीवन बिताते हैं। वचन 6 में उसका सार दिया हुआ। वचन 6 में क्या कहता, देखिए, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ठीक है, विश्वास से हम सृष्टि में विश्वास करते हैं, उद्धार हुआ और परमेश्वर की प्रसन्नता योग्य जीवन बिताते हैं। पुराना नियम में लोगों का विश्वास से उद्धार हुआ, पुराने नियम में भी लोगों का विश्वास से उद्धार हुआ, ठीक वैसे जैसा नया नियम के समय आज, ठीक वैसे पुराना नियम में लोगों का विश्वास से उद्धार हुआ, ठीक वैसे जैसा नया नियम के समय आज। ओके, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, बात अगर आप लिखना चाहते लिख सकते। यह सदा परमेश्वर में विश्वास और केवल विश्वास है और कुछ नहीं। समझ रहे? यह सदा परमेश्वर में विश्वास और केवल विश्वास है। जिसमें मनुष्य को परमेश्वर के साथ ठीक संबंध में लाया। जिसमें मनुष्य को परमेश्वर के साथ ठीक संबंध में लाया। ओके, और परमेश्वर के योग्य जीवन जीने का साधन प्रदान किया। और परमेश्वर के योग्य जीवन जीने का साधन प्रदान किया। ठीक है, ओके। विश्वास का मार्ग है, ठीक है, सुनिए, विश्वास का मार्ग परमेश्वर के सक्रिय सिद्धांत के रूप में किसी भी दूसरे मार्ग से श्रेष्ठ है। विश्वास का सिद्धांत क्या है? सक्रिय सिद्धांत किसी भी दूसरे मार्ग से श्रेष्ठ है। विश्वास का मार्ग परमेश्वर के सक्रिय सिद्धांत के रूप में किसी भी दूसरे मार्ग से श्रेष्ठ है।
ओके, क्या बोलते हैं? कर्म का मार्ग कैसा है? परमेश्वर तक पहुंचाता है? नहीं, कर्म का मार्ग परमेश्वर तक नहीं पहुंचता, करेक्ट। और व्यक्तिगत पुण्य का काम करना, तो लोग जो व्यक्तिगत पर्सनल काम करते हैं, क्या उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते? या व्यवस्था का पालन करने से? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि एक ही मार्ग है, हम विश्वास के मार्ग से ही परमेश्वर के पास पहुंच सकते, और कोई मार्ग नहीं, क्योंकि यही केवल मार्ग है, विश्वास। ठीक है, तो यहीं पर ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते 12 अध्याय 1 से 13 अध्याय 1 तक। 12 अध्याय 1 से 13 अध्याय 1 तक। 13 अध्याय 19 तक। 12 अध्याय 1 से 13 अध्याय 19 तक। अध्याय 12 1 से 13 19। ये क्या है? विश्वास के प्रयोग की श्रेष्ठता। विश्वास की ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विश्वास के प्रयोग की श्रेष्ठता, यानी कि यीशु मसीह हर एक कार्य से भी महान है। हम लोग बात में देंगे श्रेष्ठता के ऊपर सारे। ठीक है, तो इसमें 12 अध्याय 13 अध्याय में देखेंगे हम लोग कि इब्रानी की पत्री के इन अंतिम 2 अध्यायों में लेखक विशेष सलाह देता है, विश्वास के सिद्धांत को अपने प्रतिदिन के जीवन में काम में लाने की आज्ञा आदर के साथ देता है। यानी कि विश्वास की जो सिद्धांत है, आपके हर दिन रोजमर्रा जीवन में आपको प्रयोग में लाना है, आदर और आज्ञाकारिता के साथ। ठीक है, आज्ञाकारिता के साथ इसको लाना है, जीवन में काम में लाना। यानी कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, और कर्म विश्वास के बिना मरा हुआ है। अगर आज आप विश्वासी हो और आप कर्म नहीं करते तो आपका विश्वास मरा हुआ है। अगर आप एक विश्वासी हो और विश्वास ही करते हो बट कर्म नहीं करते तो आपका कर्म मरा हुआ है। इसका मतलब कर्म के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिला, पर विश्वास होने के बाद हमें कर्म करना जरूरी है। जैसे कि पुरानी आदतों को छोड़ना, नई आचरण में बढ़ना, सुसमाचार प्रचार करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, भले कार्य में प्रोत्साहित करना, उकसाना। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको कर्म में जोड़ा जाता है। आपका विश्वासी जीवन में ये सारी चीजें कर्म है ना। किसी एक नया व्यक्ति को कलीसिया में लाना, उसको बाइबल स्कूल में लाना, उसको बढ़ाना परमेश्वर में, ये कर्म है जो हम लोग कर्म कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय 12 में विश्वास के प्रयोग के विषय में विश्वासियों को चाहिए, ऐसा लिखिए। अध्याय 12 में विश्वास के प्रयोग के विषय विश्वासियों को चाहिए। पॉइंट 1, हो गया। पॉइंट 1 लिख रहे हैं, मसीह जीवन की दौड़ को धीरज से यीशु की ओर ताकते हुए दौड़ना चाहिए।
यानी मसीह लिखेंगे, मसीही या विश्वासी लिख सकते, दोनों में से। विश्वासी जीवन की दौड़ को धीरज से यीशु की ओर ताकते हुए दौड़ना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के अनुशासन के पीछे अच्छे अभिप्राय को पहचानो। परमेश्वर के अनुशासन के पीछे अच्छे अभिप्राय को पहचानो। धार्मिक जीवन बिताने का निश्चय करो। तीसरा, धार्मिक जीवन बिताने का निश्चय करो। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, नई वाचा पर भरोसा करो, पुरानी पर नहीं। नई वाचा पर भरोसा करो, पुरानी पर नहीं। पांचवा पॉइंट, परमेश्वर की आत्मिक सेवा को नई करो। परमेश्वर की आत्मिक सेवा को नए मतलब नया, न्यू करो। ठीक है, ये 5 पॉइंट 12 अध्याय में मिलता है, और जब आप पढ़ोगे 12 अध्याय आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। इब्रानी की पत्री में अंतिम चेतावनी, 5वीं चेतावनी, 12 अध्याय 25 से 29 वचन में। ये चेतावनी 5वां है, 12 अध्याय का 25 से 29 वचन में। ठीक है, इसकी क्या बोलते हैं, विश्वासियों को पुरानी वाचा को पीछे छोड़कर पूरी रीति से नई वाचा पर दृष्टि लगाना चाहिए, जिसका यीशु मध्यस्थ है। विश्वासियों को पुरानी वाचा को पीछे छोड़कर पूरी रीति से विश्वासियों को पुरानी वाचा को पीछे छोड़कर पूरी रीति से नई वाचा पर दृष्टि लगाना चाहिए, जिसका यीशु मध्यस्थ है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, हो गया। तो इसमें क्या कहेगा इस चेतावनी में, ताकि आप पुरानी नियम या पुरानी वाचा में ना रहकर आप नई वाचा में बढ़ते जाओ ना। यीशु मसीह मध्यस्थ है,
इसीलिए चेतावनी दे रहा है कि पुरानी चीज़ों में मत रहो, नई चीज़ों में बढ़ते जाओ। इसीलिए क्या करते थे यहूदी लोग, और जो मिल जाते थे, तो हम लोग कल जो बता रहा था ना मैं, तो ये क्रूस अगर है, अगर ये यहूदी लोग क्या करते थे, क्रूस को तो देख रहे हैं पर पीछे भी देख रहे थे, व्यवस्था को भी देख रहे थे, पुरानी जो आदतें था उनका, तो वो लोग बलि करना, वो कलीसिया में आते थे, कैसे बलि करना, वो भवन में जैसा वो लोग बलि करते थे वैसा वो लोग आते थे बलि करने के लिए। ओके, तो इधर आना चाहते थे लोग, तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये चेतावनी, इसीलिए बता रहा कि तुम अगर नई सिरे से जन्म लिए तो पुरानी चीजों की तरफ मत दौड़ो। अगर यहाँ पर यीशु मसीह मध्यस्थ है परमेश्वर के लिए, तो यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं, तो इस तरफ इधर ध्यान मत दो ना, इस तरफ जाओ मत, ये बच्चा खत्म हो गया, अब नई बच्चा में हो। नई बच्चा क्या है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गए। यीशु वचन क्या कह रहा कि आप क्रूस को देखो, पूरा हुआ काम को देखो, वहां पर पूरा हो गया, मैं दोबारा बलि करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर जाके ना, बलि करने की जरूरत नहीं। अब ये लोग, हम लोग है यहाँ पर, ये यहूदी लोग हैं जो क्रूस को देखकर विश्वास किए, फिर भी जाकर पुरानी आदतें कर रहे हैं, रीति रिवाज पर रह रहे हैं। वैसे हमें नहीं रहना चाहिए, वो पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए वो चेतावनी दे रहा है। ये चेतावनी 5 जो चेतावनी है, सेम यही चीज कह रहा, विश्वास बना फिर अविश्वास कर रहे, नई बच्चा मिला पुरानी बच्चा में रह रहे, हाँ, दोष दूर किया गया फिर भी दोषी अपने आप को कर रहे हैं। तो नई बच्चा में रहने के बजाय वो पुरानी बच्चा में जा रहे हैं। बलि हो गया सबके लिए यीशु मसीह, फिर भी वो लोग बलि करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप लोग गलत बोल रहे हो, बलि करना पड़ेगा। आज भी लोग वैसा सोचते हैं, इसीलिए करते भी, आज भी करते हैं, विश्वास होने के बावजूद भी आज लोग करते हैं। एनीवे 13 अध्याय में चलते, इब्रानी की पत्री का अध्याय 13, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इब्रानी की पत्री का अध्याय 13 इस पर विशेष सलाह के साथ समाप्त होता है, विशेष सलाह देता है, ठीक है, विशेष सलाह के साथ पूरा करता है। पहला, दूसरे विश्वासियों के साथ उचित संबंध रखना, दूसरे विश्वासियों के साथ उचित संबंध रखना, मैं उनके जैसा नहीं बन जाना, बल्कि संबंध बनाए रखना, हाय हेलो बस, हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरे विश्वासी के साथ उचित संबंध रखना। दूसरा पॉइंट, विवाह की पवित्रता, विवाह की पवित्रता कलंकित नहीं करना। ओके, तीसरा पॉइंट, धन के लोभ से अलग रहना। वचन 5 में आएगी, और विवाह की पवित्रता वचन 4 में। जब आप पढ़ेंगे तो आप वचन भी जोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यीशु मसीह से संतुष्ट रहना, यीशु मसीह में या यीशु मसीह से संतुष्ट रहना। वचन 5 में यीशु मसीह में संतुष्ट रहना। कितना पॉइंट हो गया? 4, 5 पॉइंट। कलीसिया के अगुवों के आज्ञाकारी होना, कलीसिया के अगुवों के आज्ञाकारी होना, 7 वचन आएंगे।
फिर छोटवापन, भलाई करना और दूसरों के साथ बांट लेना नहीं छोड़ना चाहिए। बांट लेना नहीं छोड़ना चाहिए। भलाई करो और दूसरों के साथ बांटते रहो। बांट लेना नहीं छोड़ना चाहिए। भलाई करना और दूसरों के साथ बांट लेना नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, 7वां पॉइंट, परमेश्वर की स्तुति का बलिदान चढ़ाना। अभी वचन 15 में परमेश्वर की स्तुति का बलिदान चढ़ाना। ओके, 15 वचन लास्ट में, दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना। दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट जो था। ओके, 13 अध्याय 20 में, 20 से 25 में, 13 अध्याय 20 से 25 में समाप्ति करता है। ठीक है, समाप्त होता है अध्याय 13, 20 से 25 समाप्त होता है। 20 और 21 वचन पढ़ते हैं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में प्रसन्न उत्पन्न कर, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। नहीं, ओके, यहाँ पर जो समाप्त करता है, इब्रानी की पत्री का अंतिम आशीर्वाद बहुत सुंदर और पूरे शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे मतलब शास्त्र में, मतलब पवित्र वचन में इब्रानी की पत्री का अंतिम आशीर्वाद बहुत सुंदर और पूरे शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मसीह को मानवता और क्रूस पर और विश्वासियों में उसके कार्य की प्रशंसा करता है। ओके, 13, 20, 21 वचन और वचन 22 में आग्रह करता हम लोगों से आग्रह करता जो पूरा कर ना। तो 22 वचन में इस प्रकार कहता, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इन उपदेशों की बातों की सह लो। क्या क्या लिखा है? बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। इन उपदेश के वचन को धीरज से सुन लो, क्योंकि मैंने तुम्हें संक्षेप में लिखा है। धीरज से सुनो। ठीक है, वचन 22 में। और इस तरह से वो पूरा करता है इब्रानी की किताब। यहीं पर इब्रानी की किताब पूरा हो जाता है। ठीक है, तो 12 अध्याय तक देखिए। पहला अध्याय में मसीह की श्रेष्ठता, मनुष्य का अभिप्राय दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय में परमेश्वर के
विश्राम प्रवेश करने में चूक जाना, यानी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत है, इतना काफी है। तो यीशु अपने व्यक्ति में इनमें से श्रेष्ठ है, अपनी व्यक्तिगत में इनमें से श्रेष्ठ है। मनुष्य, नबियों, मनुष्य, स्वर्गदूतों और मूसा, चार लोग, चार चीजों से। नबियों, स्वर्गदूतों, मनुष्य, मूसा श्रेष्ठ है। यीशु मसीह परमेश्वर का सही प्रतिरूप, याद रखिए। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का सही प्रतिरूप है। मसीह में यीशु मसीह और यीशु मसीह मनुष्य का अंतिम प्रकाशन है। मसीह मनुष्य के लिए परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन है। मसीह मनुष्य के लिए परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन है, याद रखिए। ठीक है, ओके। इन वचनों को पढ़िएगा, होमवर्क आप लोगों के लिए बहुत सारे दूंगा, कम से कम 50-30 होमवर्क पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 14:18 से 20, उत्पत्ति 14:18 से 20, ले व्यवस्था 16:1 से 34, ले व्यवस्था 16:1 से 34, 34 भजन संहिता 2:6 से 12, भजन संहिता 40:6 से 8, भजन संहिता 110:1 से 7, यिर्मयाह 31:31 से 34, है यिर्मयाह 31 से 34, हबक्कुक दूसरा अध्याय वचन 4, हबक्कुक दूसरा अध्याय वचन 4, मत्ती का 11 अध्याय 28 से 30, यूहन्ना पहला अध्याय 14 से 18 और वचन 28, पहला अध्याय 14 से 18 और वचन 28, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 32-33, 32-33, 13 चैप्टर, 13 अध्याय प्रेरितों के काम, 13 अध्याय 32 से 33, फिलिपियों का दूसरा अध्याय 5 से 11, फिलिपियों का दूसरा अध्याय 5 से 11, फिलिपियों का दूसरा अध्याय 5 से 11, कुलुसियों का पहला अध्याय वचन 15, कुलुसियों का पहला अध्याय वचन 15, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6 से 10,